हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। पहला नंबर सिस्टम आपका है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तीसरा आपका है पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। तो हम जानेंगे कि पहले जानेंगे संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? किसी चीज़ को अगर हम गिनेंगे, किसी चीज़ को काउंट करना हो तो हमें संख्या की आवश्यकता पड़ेगी कि हम उसे बताएंगे कि इतने हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम पूछें कि आप लोगों से कि हमारे पास कितने मार्कर हैं, तो आप कैसे पहले काउंट करोगे? 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास कितने मार्कर हुए? 3 मार्कर्स हुए। तो आप लोग, ये 3 क्या है? आपका संख्या है। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। मान लीजिए आपके पास पूछ लिया जाए कि आपके पॉकेट में कितनी मनी है, तो अगर आपके पास 10 रुपये होंगे तो आप बताएंगे 10 रुपीज़, यानी वो 10 क्या है? आपके संख्या है। जो इसी तरह बहुत सारे आप संख्या के बारे में देख लेंगे। आपकी पूछ लिया जाए आपकी हाइट कितनी है, आप बताएंगे 5 फीट, 6 फीट। तो जो 6 फीट यानी जो 6 या 5 है वो क्या है? संख्या है। जैसे पूछ लिया जाए कि आप कपड़े खरीदने गए हो, तो आप दुकानदार से बोलेंगे हमें 2 मीटर कपड़े दे दीजिए, तो वो 2 क्या है? आपका संख्या है। तो संख्या बहुत चीज़ को ज्ञान अर्जित करता है। तो संख्या बहुत हर जगह यूज होता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ संख्या का यूज़ ना हो। सबसे पहली जो संख्या यूज होती है वो है जो हमेशा यूज करते हैं हम लोग। गिनती गिनते हैं तो सबसे पहले उसी चीज़ का यूज करते हैं। यानी पहला हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो आइए इसकी डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। और जैसा कि दिया गया है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसकी पहली डिफिनेशन में छोटी सी, बहुत सरल और शुद्ध तरीके से आपको लिखाया है। और यहाँ पे लिखा है, आप नोट भी कर सकते हैं या बाद में हम थोड़ा हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आपको 9th 10th यानी 6, 7, 8, 9, 10th सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गिनती गिनने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जब हम नंबर्स गिनते हैं, नंबर्स काउंट करते हैं, तो हम किससे गिनते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। और संख्याएं क्या होती हैं? अनंत होती है, जिसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? संख्या है। संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? संख्या है। मगर क्या है? गिनती है। तो वही लिखा है कि गिनती गिनने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी दूसरी अच्छी डेफिनेशन क्या है? आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से, किसे? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल यानी N क्या है? कैपिटल, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है N, यानी कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या बताया? 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत। तो 1 से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक गई, तो इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब हम जानेंगे क्या? पूर्ण संख्या यानी होल्स नंबर। होल्स नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर या आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसकी एक और अच्छी डिफिनेशन है। यदि प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी इन्फिनाइट तक जा रही है। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल है। होल का क्या है? W। पहला अक्षर क्या है आपका? W, इसलिए हमने W लिया। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी कहाँ तक गई है? अनंत तक गई है। मगर यहाँ पे क्या? प्राकृतिक संख्या में क्या कर दिया जाए? 0 को शामिल कर दिया जाए, या पहली परिभाषा के अनुसार 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है, या फिर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। यानी पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो भी क्या होंगी? पूर्ण संख्या। और दूसरी डिफिनेशन में क्या बताया? यदि प्राकृतिक संख्या में
शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। आशा करते हैं कि आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्या जरूर समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है, यही आपकी गुरु दक्षिणा। अब हम तीसरे जो आपका मुख्य पॉइंट है उसको बताते हैं। तीसरा आपका क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या से ही मिलकर जो बनता है उसे ही क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। बस उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें हम ऋणात्मक संख्या को ऐड कर देते हैं यानी शामिल कर देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, इंटीजर्स नंबर। यानी इंटीजर्स यानी मुख्य तो दो प्रकार होते हैं, मगर हम तीन बताएंगे आपको। मुख्य होता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। तो आइए हम पहले इसकी परिभाषा बताते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से पहले, पूर्णांक संख्या के बारे से बताने से पहले हम पहले इन दोनों के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट आपको बता देते हैं जो आपको कंठस्थ रहेगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या शामिल है, मगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक से अनंत तक इसमें भी है, एक से अनंत तक इसमें है, मगर क्या 0 इसमें शामिल नहीं है और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। इसलिए क्या होता है कि सभी यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। हमने बताया अभी आपको कि जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं वही आपका प्राकृतिक संख्या होता है, और आप लोग जानते हैं गिनती कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब हम चलते हैं, आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम पूर्णांक संख्या के बारे में यानी इंटीजर के बारे में। यदि प्राकृतिक संख्या वे पूर्ण संख्या में क्या शामिल कर दिया जाए, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं और इसे Z से यानी कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या परिभाषा दी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा, भी हमने मौका देंगे स्क्रीनशॉट करने का। यदि प्राकृतिक संख्या व पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, लाइन, एक तरफ बायां पक्ष होता है, एक तरफ दायां पक्ष होता है। यहाँ पे जो बीच में होता है उसको हम शून्य नाम देते हैं, शून्य से, यानी शून्य के दाएं तरफ 1 2 3 4 और 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 इसी तरह होता है। तो एक संख्या रेखा पे 2 प्रकार के नंबर पाए जाते हैं, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। तो पहला आपका क्या है, जो दाएं तरफ है वो आपकी संख्या हुई धनात्मक, और जो बाएं तरफ हुआ वो आपका क्या हुआ, ऋणात्मक, और ये बीच में क्या होता है, 0। तो पूर्णांक अब यहाँ पे कितने प्रकार के दिख रहे हैं, 3 प्रकार के। वैसे तो 0 का कोई मतलब नहीं था, मगर हम 3 बता रहे हैं आपको। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, 0 यानी नल नंबर्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।